स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम ज्ञान सागर में। और आज हम आपके लिए एक बहुत अद्भुत, एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर हर व्यक्ति के मन में आता है कि आखिर पूजा पाठ करते वक्त पंडित लोग माथे पे तिलक क्यों लगाते हैं। ये माथे पे तिलक लगाने का क्या कोई मतलब है, या ऐसे ही सुंदर दिखने के दृष्टिकोण से रौली का तिलक लगा दिया। कुछ लोग चंदन का तिलक लगा लेते हैं, कुछ लोग तो भस्म का ही तिलक लगा लेते हैं। तो तिलक लगाने के पीछे की क्या खास बात है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल ये प्रोग्राम बनता ही तो आपके प्रश्नों से है। तो एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी ये बताएं, पूजा करते वक्त माथे पे पंडित जी तिलक क्यों लगाते हैं और तिलक से क्या हमें लाभ होते हैं। प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये जानें कि तिलक माथे के बीचों बीच लगाने के पीछे क्या कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्या कोई इसका लॉजिक भी है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक अर्थ भी है। क्योंकि एक बात तो तय है कि हिंदू धर्म में अगर कोई भी चीज आपको कही गई है तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे साइंटिफिक वैल्यूज हैं, आध्यात्मिक बल तो उसमें अपार छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। माथे पे लगा हुआ तिलक क्या कहता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये एक बहुत गूढ़ प्रक्रिया है। आपको क्या लगता है कि भगवान शिव की जो हमने मूर्ति बनाई है तो उनके बीचों बीच एक तीसरा नेत्र भी बनाया है, थर्ड आई सेंटर। वो आपने देखा होगा ना, जब कामदेव भगवान शिव साधना में लीन थे, ध्यान में लीन थे, तो उनकी साधना भंग करने के लिए कामदेव ने अपने विशिष्ट काम बाणों का प्रयोग किया। और भगवान शिव तो ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी समाधि को कौन तोड़ना चाहता है, तो उन्होंने क्रोध में आके अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और स्वभावतः ये आप जानते हैं कि भगवान शिव का यदि तीसरा नेत्र खुल जाए तो फिर सामने तो कुछ बचता ही नहीं। कामदेव भस्म हो गए, यानी काम को ही भस्म कर दिया। ये बड़ी गहरी बात भी है। दरअसल 5 प्रकार के पशुओं से हम बंधे हुए हैं। पशु यानी पाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ही तो पाश होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि पाश बद्धो पशु में, जो पाश से बंधा है वो पशु, और पाश मुक्तो सदाशिव, और जो पाश से मुक्त है वो सदाशिव है। तो ये जो थर्ड आई सेंटर से उन्होंने एक दिव्य ऊर्जा का, एक तो शनि की दृष्टि बड़ी मशहूर है, एक भगवान शिव के तीसरे नेत्र की दृष्टि, साक्षात महाकाली हैं। तो ये थर्ड आई सेंटर क्या शिव जी के पास ही है या हम सबके पास भी है? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, ये तो सबके पास होता है, लेकिन अब हमें पता नहीं है, हम भूल गए हैं। इसलिए पूजा के वक्त तुम भूल ना जाओ कि ये थर्ड आई सेंटर भी होता है, जिसकी बड़ी अनंत संभावनाएं होती हैं। योग दर्शन में तो ये जो थर्ड आई सेंटर है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र से आज्ञाएं दी भी जाती हैं और आज्ञाएं ली भी जाती हैं। लेकिन आज्ञा तो हम तब देंगे ना जब आज्ञा सेंटर हमारा एक्टिवेट हो। अब ये तो और भी रोचक विषय बन गया ना। तिलक के बारे में पूछने आए थे, आज्ञा चक्र की जानकारी मिल गई। अच्छा, कभी आपने प्रयोग किया है, जैसे आप सो रहे हो और कोई व्यक्ति अपनी उंगली आपके दोनों, ये जो हमारी आंखें हैं, इसके बीचों बीच माथे के पास ले आए, तो आपको ये थर्ड आई सेंटर का पता चलेगा। अचानक आपको यहां कुछ बेचैनी होने लगेगी, किसी किसी के तो सर में दर्द हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये थर्ड आई सेंटर जो है, ये किसी ऊर्जा के प्रवाह से प्रभावित हो रहा है। ये थर्ड आई सेंटर की बहुत संभावनाएं हैं।
आपके शरीर के भीतर भी जो षट चक्र हैं, उन सबके भेदन के दृष्टिकोण से या योग साधनाओं में इस आज्ञा चक्र से बहुत से काम लिए जाते हैं। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा स्वयं को भी दे सकते हैं, आज्ञा दूसरे को भी दे सकते हैं। अच्छा, मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं और मैसेज दे भी सकते हैं। तिलक वास्तव में ये आज्ञा चक्र का सेंटर विलुप्त ना हो जाए, तुम्हें याद रहे, इसलिए यहां तिलक का आयोजन किया गया। तो ये तो आप रहस्य समझे कि तिलक का आयोजन क्यों था। फिर तिलक के आयोजन में भी बहुत सारी बातें। आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहे। अगर बहुत गर्मी है तो चंदन का तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक शीतलता देता है। आपने देखा है ना, चंदन के पेड़ पे बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, सांप उसे डसते रहते हैं, तो सांप अपना विष तो चंदन को देते हैं, लेकिन चंदन सांप का विष ग्रहण नहीं करता, बल्कि अपनी शीतलता उन्हें दे देता है। जिस पे जो होता है वो वही तो देता है। वही चंदन जब तुम अपने मस्तक पे लगाते हो तो जिसकी स्मृति कमजोर हो, जिसके सर में दर्द हो रहा हो, या जिसके सिर के अंदर, कई लोग छोटी छोटी बातों पे ना बड़े बेचैन हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत क्रोध में हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, सिर में चक्कर आने लगते हैं। बस आज्ञा चक्र पे आप तिलक लगाइए चंदन का और चमत्कार देखिए, बड़ी शांति मिलेगी आपको। सर्दियां हैं तो इसके ऊपर हल्दी का तिलक लगा लीजिए, केसर का तिलक लगा लीजिए, ये आपको गर्माहट देगा। तिलक भी बहुत प्रकार के हैं। अच्छा, कुछ तो भस्म ही लगा देते हैं। जिसको ध्यान मार्ग पे जाना है, जिसको भीतर के मार्गों से प्रभु के साक्षात्कार करने हैं, जिसको अपनी ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की वृत्तियों पे काबू पाना है, तब तो भस्म का तिलक बहुत काम करता है। भस्म क्या होता है? जब कोई चीज जलती है तो उसका सार तत्व भस्म होता है, उसमें बहुत क्षमता और शक्ति होती है। आपने बहुत से नागा बाबा देखे होंगे, बिल्कुल निर्वस्त्र, लेकिन भस्म लगी हुई होती है। हिमालय के पास बैठे हैं, तप कर रहे हैं और शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। भस्म प्रोटेक्शन देती है, भस्म आपकी रक्षा भी करती है। तो भस्म का तिलक भी लगाया जाता है, दही का भी तिलक लगाया जाता है, जल का भी तिलक लगाया जाता है, रौली का भी तिलक लगाया जाता है। अच्छा, तिलक के भी अलग अलग प्रकार हैं। आपने शिव जी का तिलक देखा होगा, तो वहां पे 3 लाइनें पड़ी हुई, लेटी हुई, भगवान शिव शांत अवस्था में, है ना। भगवान विष्णु का तिलक कैसा होता है? बस वो लाइनें ऊपर खड़ी हुई, देखते ही पहचान हो जाए ये विष्णु का भक्त है। और अगर त्रिपुंड लगा हुआ है तो लगेगा ये भगवान शिव के साधक है। और अगर लाल रंग की बिंदी लगी हुई है तो समझ लेना शक्ति के उपासक हैं, देवी माँ के इष्ट होंगे, देवी माँ इनकी इष्ट होंगी, शक्ति की उपासना करते होंगे। और कुछ तो चंद्राकार भी तिलक लगाते हैं। अब कई तो मेरे को ही देख के कहते, गुरु जी ये आपने जो तिलक लगाया माथे पे, इसमें चंद्रमा भी है, रौली भी है, ये क्या हुआ? चंद्रमा इसलिए कि भारतवर्ष में 2 ही तो वंश विशिष्ट थे, एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। चंद्रवंश भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं और भगवान राम सूर्यवंशी हैं। तो चंद्र और सूर्य वंशों के प्रतिनिधित्व करते हुए ये दोनों तिलक होते हैं। और लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति के उपासक। और चंद्रमा बना हुआ है, चंद्रमा कौन धारण करते हैं? भगवान शिव। इसका अर्थ शिव और शक्ति के उपासक होंगे ये। तो तिलक से देखिए हमें कितनी बातें पता चल रही हैं। अच्छा, कुछ लोग सिंदूर का तिलक लगाते हैं। स्त्रियां तो मांग में सिंदूर भी भरती हैं ना। ये जो सिंदूर होता है इसमें मरकरी होता है, और पारे का एक खास गुण है, हर प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट कर दें, वायरस को नष्ट कर दें, और जितने भी विषाक्त विषाणु होते हैं ये उन्हें नष्ट कर देते हैं। इसलिए सिंदूर का तिलक
ऊर्जा भी देता है और रक्षा भी करता है विषाणुओं से। कुछ लोग तो चावल जरूर लगाते हैं, तिलक रौली का लगाया और थोड़े से चावल के दाने जरूर लगाते हैं। चावल क्यों लगाते हैं? चावल आयुष्य देते हैं, दीर्घ जीवन जो है वो चावल से मिलता है। आप कहेंगे वो कैसे? अच्छा, आपको पता है चावल की खेती कैसे होती है? चावल पानी में ही उगता है और आपके शरीर में 80% जल ही होता है। तो आज्ञा चक्र पे जब चावल लगा तो उसने आपके जल तत्व को प्रभावित कर दिया और आपका दीर्घ आयुष्य होने लगा। कुछ पूजा में गोरोचन का भी तिलक लगाते हैं। गोरोचन का तिलक लगाने से आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के ग्रहों के, शनि, राहु, मंगल, केतु, जितने भी पृथकतावादी ग्रह हैं, उनके पाप प्रभाव को गोरोचन का तिलक दूर कर देता है। उनके दुष्ट प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव जो जन्म पत्री में हमको मिलते हैं वो दूर होने लगते हैं। अच्छा, चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश हो जाता है, सात्विक गुणों की वृद्धि होती है और डिप्रेशन दूर होने लगता है। और अगर हल्दी का तिलक लगाएं तो क्या होगा? स्किन इन्फेक्शन दूर होने लगते हैं, त्वचा के जो रोग और वो जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं वो भी दूर होने लगती हैं। और जैसा हमने बताया, सर्दियों में अगर केसर का तिलक लगा लें तो ज्ञान की वृद्धि होती है, सात्विक गुणों की वृद्धि होती है और आपकी कुंडली का नवा भाव एक्टिवेट हो जाता है, यानी भाग्य की भी वृद्धि होने लगती है। और जो कुमकुम का तिलक लगा ले, शक्ति देता है, तेज देता है। कभी कभी देखा होगा ना, बहुत आलस से आ रहा है, तो बस कुमकुम के तिलक में ये खूबी है, आलस्य को दूर करता है, स्मृति के केंद्रों को विकसित करता है। यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिलक किस उंगली से लगाएं और कैसे लगाएं। तो पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि जब भी देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं तो अनामिका उंगली से लगाते हैं, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। और हमेशा तिलक नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं, ऊपर से नीचे कर देते हैं, ये गलत है। नीचे से ऊपर लेके जाइए। और अगर अपने बड़ों को या ब्राह्मणों को तिलक लगाना हो तो ब्राह्मणों को तिलक जब भी लगाएंगे अंगूठे से लगाइए और नीचे से ऊपर की ओर लेके जाइए। उससे आशीर्वाद की प्राप्ति होगी और बहुत सारे रोग, बहुत सारे दोष और वो जो नजर लगती है वो भी दूर हो जाती है। और यदि स्वयं को तिलक लगाना हो तो जो मध्यमा मिडिल फिंगर है उससे लगाइए। ये छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन की धारा को बदल देती हैं, श्रद्धा को उत्पन्न करती हैं और जीवन में आनंद देती हैं। यूं ही तिलक नहीं लगाते, इसके पीछे का बहुत बड़ा मनोविज्ञान होता है। आशा है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। इसके गूढ़ रहस्य भी हैं, वो तीसरे नेत्र पे जब बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे। और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो हमें लिख के भेज सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। और आप गर्व करिए अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म के इस सुंदर आध्यात्मिक प्रतीकों के रहस्यों को जानने के लिए। कल फिर मिलते हैं एक और जिज्ञासा के साथ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.